हर हर शंकर, जय जय शंकर। मुंबई स्थित बाबुलनाथ बाबा की है महान गाथा। मुंबई के रिहायशी इलाके मालाबार हिल्स के पास ही स्थित है मुंबई के लिफ्ट वाले शिव बाबा, जिन्हें यहाँ बाबुलनाथ जी के नाम से पुकारा जाता है। सदियों से यहाँ विस्थापित बाबुल देवता रोज सैकड़ों भक्तों को आशीर्वाद दे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। हर रोज सैकड़ों की संख्या में भक्तों की भीड़ ऊंचाई पर स्थित महादेव जी के इस अद्वितीय रूप के दर्शन करने को आती है। गिरगांव चौपाटी के निकट ही छोटी पहाड़ी पर स्थित बाबुलनाथ जी का मंदिर शहर के प्राचीन और विख्यात मंदिरों में से एक है। यहाँ के महंत के मुताबिक पहले कई सालों तक कुछ चंद लोग ही यहाँ दर्शन को आते थे। बस कुछ ही भक्त अपनी मनोकामनाएं लाते थे, पर अब तो भक्तों की भीड़ प्रातःकाल से ही देखने लायक बनती है। कई भक्त यहाँ पर गुप्त दान कर मंदिर के जीर्णोद्धार के काम में भी हाथ बटा रहे हैं। सोमवार वाले दिन भक्तों की भीड़ और भक्ति दोनों ही देखने लायक होती है। अपनी अपनी मनौतियों को ले भगवान शिव जी की भक्ति में पूरे दिन भक्तगण लीन रहते हैं। शिवरात्रि वाले दिन और सावन के पूरे महीने आसपास के पर्यटक भी इस अद्वितीय मंदिर के दर्शन करने श्रद्धा भाव के साथ पधारते हैं। नगर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक इस मंदिर में प्रमुख देवता भगवान शिव है, जो यहाँ बाबुल के पेड़ के देवता के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि यह मंदिर पहले हमेशा वीरान रहता था। भक्तगण कई सीढ़ियों और ऊंचाई पर चढ़कर महादेव जी के इस विशेष रूप के दर्शन करने आते थे। वैसे तो मंदिर को लेकर कोई पक्के सबूत आज तक किसी के हाथ नहीं लगे हैं, मगर कुछ पुराने विश्वासों में विश्वास रखने वाले बताते हैं कि जहां बाबुलनाथ मंदिर स्थित है, वहां किसी जमाने में घना जंगल हुआ करता था। मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है, जब कई चरवाहे इस जमीन पर अपने पशुओं को चराने के लिए आते थे। पशुओं को चराने के लिए वे खुरपी द्वारा उनके लिए घास भी खोदते थे, और जब भी कभी खुरपी की धार खत्म हो जाती थी तो वे उसे वहां एक पत्थर पर घिस देते थे। उन्हीं में से एक चरवाहे को एक रात स्वप्न में शिव जी के दर्शन हुए, और उसने ये सारी बातें जाकर अपने चरवाहे मित्रों को बताई। स्वप्न की बात सुनने के बाद सबने मिलकर उस पत्थर के पास खुदाई की, जहां से एक शिवलिंग निकला, और इसी शिवलिंग के चारों ओर चबूतरा बनाकर इसे पूजने लग गए। जब महादेव जी के इस रूप की पूजा करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी, तो अन्य लोगों और अन्य भक्तों की भी आस्था शिव जी के इस रूप में और बढ़ने लगी। मंदिर के प्रति आस्था रखने वाले कई भक्तों ने मिलकर इस मंदिर को विशाल रूप दिया। किसी ने संगमरमर के पत्थर से मंदिर को बनाया, तो किसी ने इसकी प्राचीर बनवाई। मंदिर के निर्माण के साथ साथ भगवान शिव के परिवार के अन्य सदस्यों गणेश, कार्तिकेय, पार्वती माता, नंदी आदि की प्रतिमाओं को जयपुर से मंगवाकर विराजित कर दिया गया। एक अन्य कथा के मुताबिक बाबुलनाथ मंदिर के शिवलिंग और अन्य मूर्तियों को हिंदू राजा भीमदेव द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था।
सदियों पहले मंदिर जमीन में कहीं दफन हो गया था और अपना अस्तित्व खो चुका था। मंदिर की मूर्तियों को फिर से 1700 और 1780 के दौरान खोदकर खोज निकाला गया, जिसके बाद 1780 में पहली बार मंदिर का निर्माण हुआ। दोबारा से खोज निकाले गए मूर्तियों में शिवलिंग, हनुमान जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, पार्वती जी की मूर्ति और एक अन्य भगवान की मूर्ति शामिल थी, जिनमें से 4 मूर्ति अब तक मंदिर में विराजमान है, पर 5वीं अन्य मूर्ति समुद्र में ही डूब गई। क्योंकि उसे जब खोद कर निकाला गया था तब वो पूरी तरह से टूटी हुई थी। जब यहाँ सबसे पहला मंदिर बना था तब यह जमीन पारसी संप्रदाय के अधीन आती थी, इसीलिए इस मंदिर के साथ ही आप कई जैन मंदिरों के दर्शन भी कर पाएंगे। मंदिर के परिसर में 5 दखमा यानी पारसी लोगों के विश्रामालय थे और जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तब पारसी लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था। यह विरोध लगभग सन 1800 तक चलता रहा, जब तक न्यायालय का फैसला मंदिर के पक्ष में नहीं आया। जैसे कि यह मंदिर ऊंचाई पर बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पहुंचने के लिए लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। इस लिफ्ट के जरिए मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको निम्न शुल्क भी अदा करना होता है। मंदिर परिसर में पर्यटकों को तस्वीर खींचने की अनुमति है, पर मंदिर के मुख्य परिसर में नहीं। मंदिर परिसर का रखरखाव बेहतरीन ढंग से किया गया है। यहाँ के खंभों और दीवारों पर शानदार नक्काशी का कार्य पर्यटकों को अपनी ओर खूब लुभाता है। यहाँ बनी इन मूर्तियों को देख आप उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत कला का खूबसूरत चित्रण कर सकते हैं। दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बनाए गए हैं। भगवान शिव के अद्भुत दर्शन के बाद आप मंदिर के पास ही बसे मुंबई के अन्य आकर्षणों की सैर भी आराम से कर सकते हैं। मंदिर के निकट ही बसे अन्य आकर्षक केंद्र हैं हैंगिंग गार्डन, बाणगंगा, बालुकेश्वर मंदिर, चौपाटी बीच और कमला नेहरू पार्क। बाबा के प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।